फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी माँ की ममता के ऊपर है। असली माँ कौन? एक महिला को शादी के 12 साल हो गए थे, लेकिन उसे संतान सुख नहीं मिला था। बच्चे को पाने के लिए उस महिला ने ना जाने क्या क्या उपाय किए थे। डॉक्टरों के पास गई थी, बाबा भक्तों के पास गई थी, जिसने जिस मंदिर, जिस मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाने के लिए कहा, उस हर जगह गई थी। जिस भगवान का नाम लेने के लिए कहा, उस भगवान का नाम लिया, और जितने उपाय या उपवास करने के लिए कहा, सब किए। कहते हैं ना कि अगर दिल से और तन मन धन से कोई चीज़ चाहो तो मिल ही जाती है। इस महिला को भी उसकी तपस्या का वरदान उसके बेटे के रूप में मिल ही गया। 12 सालों की सुख, दुख, दर्द और पीड़ा अपने बेटे का चेहरा देखते ही सुख, खुशी और संतुष्टि में बदल गई। लेकिन अभी शायद उसकी तपस्या बाकी थी। शायद भगवान को अभी और उसकी परीक्षा लेनी थी। जब उसका बच्चा 1 वर्ष का हुआ तो एक दूसरी महिला ने उसका बच्चा चुरा लिया। सोचिए उस माँ की मनोस्थिति क्या होगी जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी जी थी, उससे उसका बच्चा ही छिन गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका बच्चा नहीं, उसके शरीर से उसकी आत्मा ही चुरा ली हो। उस दिन से उस माँ का जैसे खाना पीना सोना सब छूट गया था। उसे ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना नींद आती। हार मान जाए वो माँ कैसी। अपने बच्चे को ढूंढने में उसने ज़मीन आसमान एक कर दिया, और आखिरकार उसने अपने बच्चे का पता लगा ही लिया। वो पहुंच गई उस चोर महिला के पास अपने बच्चे को वापस लेने के लिए। जब बच्चे की माँ ने उस चोर महिला से अपने बच्चे को वापस पाना चाहा तो वो महिला ऐसा जताने लगी जैसे वो उसका खुद का बच्चा हो। जब बच्चे की माँ को लगा किसी भी तरह से बात नहीं बनेगी, तब वो इस मुद्दे को राजा के पास लेकर गई। राजा के दरबार में दोनों महिलाएं हाजिर की गईं। दोनों ही महिलाएं उस बच्चे पर अपना पूरा हक जताने लगीं। राजा और उसके सभी दरबारी काफ़ी आश्चर्यचकित और हैरान हो गए, क्योंकि बच्चे की सच्ची माँ को पहचानने के लिए उन्होंने जितने भी सवाल बच्चे के बारे में दोनों ही महिलाओं से किए, जो उसकी आदतों, उसकी पसंद या उसके निशानों के बारे में थे, दोनों ही महिलाएं उसका सही सही जवाब दे रही थीं। जब इस समस्या का समाधान निकलता नज़र नहीं आ रहा था तो राजा ने अपने ख़ास और सबसे समझदार मंत्री से इसका निराकरण करने के लिए कहा। मंत्री ने बिना 1 मिनट की देरी किए तुरंत राजा से कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि ये दोनों ही इस बच्चे की माँ हैं। इन दोनों का ही उस बच्चे पर बराबर का हक है। अगर आपको न्याय ही करना है ना, तो सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि आप बच्चे के 2 टुकड़े कर दीजिए और एक एक टुकड़ा दोनों माँओं को दे दीजिए। मंत्री की ऐसी बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबार में हाजिर सभी लोग उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। राजा ने सोचा कि मंत्री के ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों के पीछे ज़रूर कोई रहस्य होगा। वो बिना सोचे समझे ऐसी बात कभी नहीं कर सकता। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों से कहा कि मंत्री की बात पर अमल किया जाए और इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। बच्चे की असली माँ ने ये फैसला सुनते ही राजा के पैर पकड़ लिए और बोली, महाराज, मुझ पर इतना जुल्म मत कीजिए। आप चाहें तो बच्चे को उस महिला को दे दीजिए, लेकिन उसके 2 टुकड़े मत कर दीजिए। मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहा तो चलेगा, इस दुनिया में तो रहेगा ना। मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, यही उस बच्चे की असली माँ है, और जो वहाँ पर शांत खड़ी है ना, वो चोर है। राजा ने तुरंत उस बच्चे को उसकी असली माँ को सौंपने के लिए कहा और उस चोर महिला को फांसी की सज़ा सुनाई। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।